प्रसंगं जरं पासं आत्मनः कविरो विद्वः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारं अपावृतम् स्वामिनारायणं भजे। भागवत जैसी प्रीति स्त्री धन पुत्र आदि से है, वैसी प्रीति एकांतिक संत से हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। शिक्षापत्री निजात्मानं ब्रह्मरूपं देहात्र्य विलक्षणं विभाव्यतेन कर्तव्य भक्ति कृष्णस्य सर्वदा। अपनी आत्मा को तीन देश से अलग ब्रह्म रूप मानकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। गीता कहती है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, अपने मन से स्वीकार किए गए सभी धर्मों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष दूंगा। तू शोक मत कर। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सुखी बने, सभी दुख व्याधि से मुक्त रहें, सभी कल्याणकारी देखने वाले बने, किसी को भी दुख ना हो। यस्य देवै परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता हीर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। उपनिषद श्वेताश्वतर जैसी भगवान के प्रति भक्ति है, वैसे ही गुरु में हो जाए तो सभी अर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष सिद्ध हो जाते हैं। श्री वासुदेव विमलम्
मृतधामवासं नारायणं नरकतारनामधेयम् श्यामं सितं द्विभुजमे चतुर्भुजं च त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। सत्संगी जीवन में अक्षरधाम के अधिपति जन्म मरण टालने वाले द्विभुज साकार ऐसे धर्म भक्ति के पुत्र भगवान श्री स्वामीनारायण की शरण जा रहा हूं। प्राप्यते न खलु विघ्नैर्भयनिजै प्राप्य विघ्नव्याता विरमन्ति मद्या विघ्नै पुनः पुनरपि प्रत्ययन्यामानः प्रारब्धम् उत्तम जनानां परित्यज्यन्ते। नीतिस्तक कनिष्ठ पुरुष विघ्नों के डर से कार्य का आरंभ नहीं करते हैं। मध्यम पुरुष कार्य आरंभ तो करते हैं परंतु विघ्न आते ही रुक जाते हैं। परंतु उत्तम पुरुष विघ्नों के कारण बार बार असफलता मिले फिर भी वह शुरू किया कार्य कभी नहीं छोड़ते, पूरा ही करते हैं। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज का प्रिय स्वरूप श्री हरि। कृपानाथ भक्तवत्सल, मैं आत्मा हूँ, मैं अक्षर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं स्वामी का सेवक हूँ, मैं श्रीहरि का सेवक हूँ, मैं श्रीहरि का दास हूँ, मैं श्रीहरि के दास का दास हूँ। विशेष भक्ति में विशेषता है, मैं श्रीहरि का दास का दास हूँ। अब यहाँ भी विवेक आ रहा है कि हमें श्रीहरि का दास, श्रीहरि के प्रति ये जो उनकी अहम शून्यता है, उस अहम शून्यता में जो एक भक्त का दर्शन हुआ है, दर्शन हमने श्री जी का करना है, किंतु हम श्री जी को नहीं समझ पा रहे हैं। श्री जी की बात तो हम तोता के भांति हम रटते हैं, किंतु श्री जी की महिमा जो श्री जी के लाडले जानते हैं, जिनके कारण उनका नाम श्री जी पड़ गया, जिनके कारण श्री घनश्याम रूप आया, जिन वजहों से श्री नीलकंठ रूप का आवाज चेक करिएगा, मतलब कि इससे कम रहे है ना, आवाज दिख रही है, सुनते रहिएगा। आप बाहर देखिएगा, कूड़े वाले भाई आए हैं। तो यहाँ वो जो नीलकंठ वर्णी का जो
रूप आया, उस रूप ने जो तप किया, उस नाम ने जो तप की, यशो गाथा को दिगंत में लाया, विश्व में लाया, देवताओं को, देवियों को, देवताओं को, गंधर्वों को, ऋषि मुनियों को, जनमानस में जो रूप, जो नाम, जो पूजा, जो सेवा, हृदय स्पर्श बने, उसके प्रति, उन सब जगहों के प्रति मेरे अंदर दासत्व भाव आना, ये श्री जी की विशेष भक्ति की ओर जाएगी, स्वामी नारायण की विशेष भक्ति की ओर जाएगी। क्योंकि मान हमारा, मन हमारा, बुद्धि हमारी जो लौकिक है, तो लौकिक व्यवहार में साधना नहीं करना पड़ता है और तुरंत वो भा जाता है, क्योंकि वो हमें आता है, वो हम समझ पा रहे हैं, वो हम समझा पा रहे हैं। इसलिए उसके लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना पड़ा है, उतना हम अभ्यासी हैं, किए हुए, किंतु उतने में हमारा जीवन होता तो श्री हरि का नाम प्रथम स्थान पे नहीं आता हमारे लिए। स्वामी नारायण का नाम, गुरु हरि का नाम, ये नाम के पीछे श्री राम की महिमा, श्री कृष्ण की महिमा, श्री भोलेनाथ की महिमा, श्री जगन्नाथ प्रभु, श्री गणपति जी, हनुमान जी, माँ भवानी, जगदम्बा, जगत जननी, शालिग्राम की महिमा, शिवालय देवालय की महिमा, तीर्थ की महिमा, इन सब में ये बातें प्रथम ना हो करके केवल व्यवहार तक रहता। जब कोई तीर्थवासी बनते तो वैसा मन हो जाता, जब मंदिर में, आश्रम में जाने का, पूजा करने का बनता तो उतनी तक मन रहता, और फिर हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही हम भोग विलासी, जो भोग है, जिसका विलास हमारे अंदर प्रबल है, सब वैसा ही भाव, किंतु हम उनमें से नहीं। तभी तो हमारा धर्म ये बना, निष्काम में आया, धर्म में निष्काम आया, मोह में निर्मोह आया, व्रतों में पंचव्रत आया। इससे आगे त्याग जीवन में 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य आए, जिसमें कीर्ति, कांचन और कामिनी का त्याग की बात आई। हमारी लौकिक बुद्धि जो केवल व्यवहार तक सीमित है, व्यवहारिक लोगों को जीत लेता है, वो हमें जीत लेते हैं, हम उन्हें जीत लेते हैं। दोनों ही अपने आप में बिल्कुल सही है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि में दोनों ही बहुत पीछे है, दोनों ही बिल्कुल अध्यात्म को समझने में असमर्थ है। इसलिए वहां तक वो ठीक है, इसलिए वहां भागवत प्रथम नहीं आएगा, उपनिषद केवल व्यवहार रहेगा, पुराण, वेद, साधु, संत मंच के लिए ठीक है, आश्रम हाँ वहाँ हम जाते हैं, आते हैं, हाँ उन संतों से हमारा, जब उनके कोई अनुयायी, उनके कोई भक्त, उनके कोई से थोड़ा सा और इसको भी कम कर,
आवाज कभी ना कटे। हाँ, मेहनत यही करिएगा, ये आवाज सब समय प्रथम रहे। यहाँ से हमें सपोर्ट मिले, पीछे से शक्तियां मिले, सिग्नल मिले। हाँ, आश्रम केवल हमें सिग्नल दे रहा है, जीवन तो हमें आश्रम जैसा बनाना होता है। संत केवल हमें सिग्नल दे रहा है, इशारा कर रहे हैं। संत जैसा बनना तो हमारी साधना कहलाती है। साधु केवल हमें केवल हमें दीक्षा दे रहा है, केवल हमें विद्या के लिए हमें वो दीक्षार्थी कर रहे हैं, पर विद्या का अध्ययन, अभ्यास, साधुता लाना वो सिद्धि है, वो साधना है। उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, मन को मारना होता है, इंद्रियों को तपाना होता है। और हमें क्या चाहिए कि जो गुणों में हो, जो पूज्य में हो, भाव में हो, वास्तविकता में वही प्रथम हो। और फिर भी हम कुछ ना कर पाते हों उनकी दृष्टि से, और फिर भी वो हमें रखते हों, तो इससे बड़ी कृपा और इनकी क्या हो सकती है। हाँ, कि हमें वो बच्चे की तरह संभाल रहे हैं। और क्या चाहिए इससे आगे? लापरवाही करना तो बहुत बड़ी, अपने आप को नुकसान में डालना। उसी प्रकार मौन गौन हो जाना, कि जैसे बच्चे थोड़े समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। माता को प्यार ना करके आंटी को प्यार करता है, वैसा माता वाला। पिता को प्यार करके वैसा ना करके अंकल को वैसा प्यार करता है। हाँ? माता पिता के कारण वो माता पिता जैसे हैं। गुरु, जो गुरु हैं, उनका वैसा ना सम्मान करके, और जो गुरु हमारे नहीं हैं उनको वैसा मान देना, ये सब कुछ होते हुए भी जीवन में उस परम सत्य से, परम रहस्य से बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए गुरु का नाम आना से हम वो ज्ञान को नहीं पा लेते। नाम आया है तो उस नाम को जीना पड़ता है। उसके लिए मन को तपाना होता है, इंद्रियों को तपाना होता है। तब ही नीलकंठ दर्शन कराते हैं। कैसा तप! अपनी वाणी को भी शाप दे देते हैं। सतत प्रयत्नशील रहना। इसलिए दास का दास, दास का दास। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, उसके लिए पढ़ाई करनी है, तभी तो दास का दास हूं। ये समय बताता है कि हूं दास हो, कोई हरि का दास। क्या पहचान है, कैसे पहचान बनता है? हरि ना दास ना दास थईने रहिए, शांति पमारे तेने संत कहिए। दास का दास बन करके रह रहे और शांति बन जाती, शांति मिल जाती। और हमें क्या चाहिए? इनके संत ने, इनके भक्त ने, इनके सेवक ने, इनकी पूजा ने, पूजा का ध्यान, इनके भंडारा, इनका भोग, इनकी व्यवस्था, इनका आना जाना, इनके साथ आने जाने वालों का आना जाना, उन सब में हमें ईश्वर की ओर ध्यान मिलती है, ज्ञान मिलती है। ईश्वर का नाम आता है, वो नाम के प्रति हमारे अंदर रुझान बनता है। धीरे धीरे हम उससे स्पष्टता की ओर जाते हैं। जैसे जैसे हम
दिन प्रतिदिन उन इशारे, उन सिग्नल की ओर, उन ध्यान की ओर आगे बढ़ते, दिन प्रतिदिन हमें आप सबसे प्रसन्नता मिलती है कि प्रभु का जीव है जो प्रभु के दरबार में बने हुए रह रहे हैं, प्रभु का जीव है। मुझसे अधिक उनका पुण्य है जो मुझे मान देते हैं, मुझे प्यार देते हैं। मुझे मान जो प्रभु का है, गुरु का है, सत्पुरुष का है, दिव्य पुरुष का है, अलौकिक पुरुष का, अद्भुत पुरुष का है, उस तरह से हमें मान देते हैं। तो उनके अंदर जब इतना गुण है तो उसके बाद वो किसी भी अवगुण के कारण, किसी भी अपराध के कारण, किसी भी व्यवहार के कारण यदि परेशान है तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, उनकी परेशानियों को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना है। हे महाराज, स्वामीनारायण, 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 स्वामीनारायण,
उसी में बह जाना है, उसी में रम जाना है। जैसे इंसान जब किसी विषय में खो जाता है और वो विषय की उसको कमी आती है, उसके बिना उसको अधूरा लगता है, तो उसके लिए छटपटाहट होता है, उसके लिए व्याकुल हो जाता है, उसके लिए उसके अंदर बहुत क्रोध आता है, पागल सा हो जाता है, आपा खो बैठता है, अपने आप को भुला देता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कैसे देखिए उसे वो विषय उसके ऊपर कैसा हावी होता है। ऐसे ही हमें हमारा विषय, हमारा मंत्र, हमारा विषय, हमारा सत्संग, हमारा विषय, हमारा भजन, हमारा विषय, हमारे गुरु, हमारा विषय, हमारे संत, हमारा विषय, हमारे भक्त, हमारा विषय, हमारे ये आश्रम, ये मंदिर, ये सब जो हमें क्या लेके देता है, कहाँ लेके जाता है, क्या कराता है, क्या सिखाता है, क्या कहता है, हमने उसमें उसके बिना हमारे अंदर छटपटाहट हो जाए, छटपटाहट, तकलीफ हो। हमारा विषय बार बार देखिए, जब हम अक्षर ब्रह्म की बात करते हैं, अक्षर ब्रह्म के ज्ञान की बात करते हैं, अक्षर ब्रह्म के ध्यान की बात करते हैं, अभी बंद कर दीजिए, बन चुका है टेम्परेचर, इसको भी बंद कर दीजिए। टेम्परेचर बन गया तो ऐसे ही बन गया। हमारा विषय हमें क्या कहता है, हमें कहाँ लेके जाता है। देखिए, जैसे ही हम इन संतों, इन परमहंसों की बात करते हैं, जैसे हम भगवान स्वामीनारायण की लीलाओं का दर्शन करते करते देखिए, कल का विषय, कल दोपहर का विषय, उमियाबाई, हरे कृष्ण का पुत्र, भले ही देखिए हरे कृष्ण का पिता, भले ही सारथुर में भक्ति नहीं है, धन के पीछे पागल है, उसके लिए परेशान हो गया, भगवान का उसको ज्ञान हो चुका है, जान चुका है, फिर भी देखो विषय की आसक्ति नहीं, किंतु उन्हें वो तो परेशान है, उनके कई जन्म और होने थे, लगने थे, किंतु पत्नी कैसे मिली,
पुत्र कैसे मिले हैं देखिए। इकलौता पुत्र, जवान पुत्र देखिए, देह त्याग कर चुका है, किंतु देखिए फिर भी उस देह को ढक करके और वो भी जैसे पुत्र को सजाया हुआ अच्छी तरह से, क्योंकि जिसकी आत्मा स्वयं परमात्मा लेके गए हैं, नारायण लेके गए हैं, जहां से आया था ऐसा, तो किस बात का शोक। और नारायण की सेवा के लिए उन्हें भोजन कराना, और देखिए उनके लिए भोजन बनाए, भोजन का थाल सजाए, और एक सुहागिनी स्त्री जैसे अपने श्रृंगार करती है, ऐसे देखिए श्रृंगार करके थाल लेके प्रभु के पास जाती है, जिनका पुत्र मृत है शरीर जिनका, वो अपने प्रभु को इष्ट को भोजन करा रहे, पक्का झेल के। प्रभु किस प्रकार देखिए ऐसे परम भगवती भक्त का प्रकाश फैलाने में लगे। धन्य हो मेरा ये मानुष का अवतार, धन्य हुआ मानुष रूप में तुम्हें अपना भक्त पा करके। धन्य हो माता, धन्य हो गर्भ, धन्य हो तुम्हारा यह जीवन। प्रभु क्यों ना हो, लाडूबा का जो संग पाया है, जीवुबा का जो संग पाया है, ऐसे जो लाडूबा जीवुबा की तरह जो भक्त रत्न महिलाएं प्रभु की सेवा में, प्रभु के सत्संग में उनका योग पाके देखिए उस भाव को कैसे दृढ़ किया। निजात्मानम ब्रह्म रूपम देहत्रे विलक्षण, देह से पड़े, देह में रह करके देह से पड़े। ऐसे प्रसंगों को सुनने से, ऐसे भक्तों को याद करने से जीवन क्या अलौकिक शक्ति को पाती है, दिव्य गति को, दिव्य की ओर प्रस्थान करती। हम क्या हो जाते हैं, कैसे हम बन जाते हैं देखिए। इन सब के बिना तो देखिए राग नहीं मिटता, द्वेष नहीं जाता, ईर्षा नहीं जाता। भले ही साधन बहुत बन जाता, पहचान बहुत बन जाती, वाहवाही बहुत बनती है, मान ये सब चीज अच्छा करते हैं, अच्छा दिखता है, संसार में अच्छा दिखता है, संसार के लोग नहीं दिखता है, भूल जाते हैं, दिखता है, याद करते हैं, ये संसार है। किंतु जो पहले भी था आगे भी रहेगा, आज भी उन्हीं का अनुसंधान रह करके, रख करके, उसी में रह करके, उस हिसाब से खाना पीना रहना, यही तो योगेश्वर की भक्ति, योगेश्वर श्री कृष्ण की भक्ति, यही तो स्वामी नारायण के एकांतिक धर्म में से छठा अंश, कुछ अंश की बात होगी, कुछ भाव की बात होगी, कुछ प्राप्ति की बात होगी। सब कुछ होते, सब प्रभु का बन के रहना कितना बड़ा तप है आपका। जब आप ऐसे जीवन को जीते तो जो लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, जिनसे सब नहीं होने वाला है, उन्हें भी वो प्रसाद की प्राप्ति होती, उन्हें भी आपके कारण उनका कुल का उद्धार होने लग जाता है। धन्य हो भक्त श्रोमणि, धन्य हो संत श्रोमणि, धन्य है वो तीर्थ, धन्य हो माता पिता, धन्य हो गुरु आचार्य, धन्य हो शास्त्र, धन्य हो जगह, धन्य हो वो पल जब हमें हमारा ध्यान उधर कीजिए, उधर लेके जाए, वैसा बना दे जिससे हम गर्भ 84 से मुक्त हो। हे महाराज, हे दया ईश्वर, बिना आपकी विशेष कृपा के संभव नहीं।
स्वामी नारायण हरे गुणातीतानंद स्वामी जी आत्मनिष्ठा ब्रह्म रूप पे बात करते हैं। जैसे किसी के घर में चिंतामणि गाड़ कर रखी हो किंतु खोद कर नहीं निकाले तब तक दरिद्रता रहती है, उसी तरह आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। इसको निजात्मानम ब्रह्म रूपम की तरह जब उस पर मेहनत करेंगे, करते ही रहेंगे जब तक वो रत्न ना मिल जाए, जब तक वैसा भाव ना बन जाए, जब तक वैसा प्रेम ना मिल जाए, जब तक वैसा लगन ना लग जाए, वैसी निष्ठा ना हो जाए। महाराज की कथित बात बताई कि जब तक पुरुष स्वयं को पुरुष मानेगा तब तक उसे स्त्री की अपेक्षा रहेगी, जब तक स्त्री स्वयं को स्त्री मानेगी तब तक उसे पुरुष की अपेक्षा रहेगी। ऐसा गोलोक तक दिखता है। इसके लिए निजात्मानम ब्रह्म रूपम यही एक सिद्धांत है। कम से कम उनका तो दर्शन मिल जाएगा जिसे स्त्री नहीं चाहिए, पुरुष नहीं चाहिए। जिन स्त्री पुरुषों ने विशेष साधना करके, तप करके, ध्यान भजन करके ऐसे पुत्र और पुत्री को जन्म दिया हो, जिस गर्भ से पले पोषे बड़े हुए हो, और वो जीव प्रभु का ध्यान भजन में, साधु वेश में, पार्षद वेश में, संत वेश में, गुरु रूप में, आचार्य रूप में, महान भक्त रूप में, महान सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं। ऐसी माता का कोख का उद्धार उनके माध्यम से, उनके कुल का उद्धार, पूर्वजों का उद्धार। विचार करिए, जब कभी आप देखते हैं कोई प्रेत योनि में, भूत योनि में, किस प्रकार देखिए कितने परेशान रहते हैं। आज मन कैसा बन गया है कि केवल भजन के समय में भी वासना को ढूंढता है लोग, बस अच्छे दिखे, अच्छा दिखे, अच्छी स्त्री दिखे, अच्छा पुरुष दिखे, भजन कर रहे हैं और उसमें रमे रहते हैं। हाँ, आत्मा का विचार कहाँ आता है? और जब ऐसा ना दिखे तो वहां बैठा नहीं जाएगा, हाँ, उसका गुणगान नहीं। तो ये भजन कैसा भजन? परीक्षित भी देखो विचलित हो गए। हाँ, जैसे गोपियों की बात में आए, गोपियों के साथ नारायण को देखे, हाँ, धर्म की स्थापना करने के लिए आए, और ये क्या कर रहे हैं? कैसे सुखदेव जी ने उनके शंका को दूर किया। हे राजन, निजात्मानम ब्रह्म रूपम, तुम जानते नहीं, तुम जानो उनको जनाया। ये गोपियां ऋषि है। हाँ? हे राजन, मुक्ति ऐसे नहीं मिलती। तुम्हारे देह में स्त्री का भाव है, आसक्ति है, वासना है, इसलिए तुम्हें वो दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। हाँ देखो, सब में रह के कृष्ण योगेश्वर है, ब्रह्मचारी है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। स्त्रियां देखो, एक बार प्रभु को पाए तो कहीं पर देखिए, हाँ, उनका मन नहीं जाता, तो केवल वो प्रभु के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु को पाने के लिए। कम से कम मेरा और आपका, हम सब का तो ऐसा जीवन होना चाहिए, क्योंकि संसार से प्रभु ने आपको और हमको चुन करके, ऐसा ज्ञान दे करके इस संसार में चलता फिरता मंदिर बनाया है, चलता फिरता आश्रम बनाया है, चलते फिरते हमारा और आपका शरीर भगवान के कार्य करने के लिए गाड़ी है। हाँ, ये वाहन है। हाँ, हम सब मानकी के सेवक हैं। हाँ, जिस पे प्रभु सवार होकर के सबको दर्शन देते थे, आते जाते थे। हाँ, हम सबको प्रभु ऐसा निमित्त किए हैं, व्यवहार से
प्रतीति होती थी माँ की है, दादा है, लाडवा जीबुबा है, परमहंस संत है। व्यवहार से ही साधु के दरवेश में, उत्तम स्वामी जी में कुछ अलग से शक्ति है, कुछ अलग से बात है। हाँ, व्यवहार से ही स्वामी श्री जी के भक्तों के प्रति श्रद्धा बने, निष्ठा बने। व्यवहार ना होता, व्यवहार में ही आवाज देखो, वो आवाज आई, वो रूप आया, वो नाम आया शंकर भगत का, जो उनके गुरु के प्रति आकर्षण बना, खिंचाव बना। इनके गुरु का नाम उत्तम स्वामी नहीं, इनके गुरु का स्थान वो योगी धाम, उस समय हरिधाम था। ये अच्छा नाम, अच्छा वो ये अक्षर पुरुषोत्तम का जो पता लगा उससे पहले, अच्छा जैसे हम सीताराम का दर्शन करते, राधे कृष्ण का दर्शन करते, शिव पार्वती का दर्शन करते, ऐसे ही ये स्वामी नारायण है, अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण भक्त और भगवान है। देखिए व्यवहार से तो देखिए, स्वामी की बातों लेते हैं, ग्रंथ लेते हैं तो पता लगता है। मैं ठीक खा रहा हूँ ना, ठीक पी रहा हूँ ना, ठीक देख रहा हूँ ना, ठीक चल फिर रहा हूँ ना, ठीक रह रहा हूँ ना संसार में, ठीक से मेरा व्यवहार है ना, ये ठीक नहीं होगा तो लोग तो अपने जैसे देखेंगे, जैसे सब संसार में है ऐसे हमारे साथ भी व्यवहार करेंगे, आपके साथ भी वैसे ही व्यवहार करेंगे। किंतु जब अपने जैसे दिख तो रहे पर यह है सबसे अलग, इनकी बात निराली, इनकी चाल, इनकी ढाल, इनका सब बात सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। चित्त में प्रवेश, चलने में चित चोर लियो स्वामी तेरी बाणी, श्री जी तेरी बाणी, चलने में चित चोर लियो, चलने में चित चोर लियो स्वामी तेरी वाणी मीठी लागे मधुरी, अमृत जैसी धारा, वाणी मीठी लागे मधुरी, अमृत जैसी धारा, स्वर सुनते उघर गया मेरा, स्वर सुनते उघर गया मेरा, अंतर की हो द्वार, अंतर की हो द्वार, दसो दिसे वणकारवागे, दसो दिसे वणकारा, रोमे रोमे रणकारवागे, लगने लाग गई तुम्हारी हरी, लगने लाग तुम्हारी हरी, दुनिया कहे मुझे हरि का दीवाना, दुनिया कहे मुझे हरि का दीवाना, मैं किसी से नहीं डरने वाला, मैं किसी से नहीं डरने वाला। लगने लगी है प्रभु की, प्रभु ने पसंद किया है, प्रभु ने दीक्षा दिया है, पसंद किया तभी ने दिया है दीक्षा। प्रभु ने अपना, अरे प्रभु का पुत्र कहलाना, गुरु का पुत्र कहलाना, हरि का पुत्र कहलाना, हरि का भक्त कहलाना, आहा, इससे बड़ा मान और मुझे संसार में क्या मिल सकता है। इस संसार मैं हरि का पुत्र हूँ, मैं गुरु का पुत्र हूँ, मैं गुरु का शिष्य हूँ, मैं प्रभु का भक्त हूँ, मैं प्रभु का सेवक हूँ। इससे बड़ा
डिग्री और मुझे कौन दे सकता है? इससे बड़ी डिप्लोमा और मुझे कौन दे सकता है? इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है संसार में कि मैं प्रभु का हूँ, मैं गुरु का हूँ, मैं नारायण का हूँ। मुझे नारायण का चिन्ह मिला है, नारायण के हिसाब से जीवन को जीना। आहा, धन्य। स्वयं को जीव रूप माने तो उसमें दोष है, और अक्षर रूप माने उसमें दोष नहीं है। अक्षर में जाना है ऐसा विचार रहता है, किंतु अपने को अक्षर माने तो कहाँ आना जाना है। कैसा सुंदर भाव बन जाता है। हे महाराज, हे स्वामी, हमारा जन्म दो बातों को सिद्ध करने के लिए हुआ है। उसमें से एक अक्षर रूप बनना, उसमें देह अंतराय रूप विघन स्वरूप है, और दूसरा भगवान से जुड़ना, जिसमें संग कुसंग और अनेक प्रकार के अंतराय रूप हैं। ये दो दोष मिटा देने चाहिए। और मैं इसी के लिए तो संसार में जीता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ईंधन दिया है वैसा, परवरिश दी है वैसा। और मैं आप सबके बीच में इस तरह से नहीं बात करूंगा तो मैं तो एक साधारण मनुष्य हो गया, फिर तो मैं साधारण से जीव हो गया। हाड़ मांस के शरीर में जैसे सब है वही रह गया। ये जो परमहंस थे उत्तम स्वामी जी, ये जो संत में थे उत्तम स्वामी जी, स्वामी नारायण के योगी जी महाराज के दीक्षार्थी थे। ये जो परम स्वरूप, दिव्य स्वरूप जो उनका, सबसे हटके जो उनकी वाणी थी, सबसे सूक्ष्म थे, सूक्ष्म का निरीक्षण करने वाले जो उनकी शक्ति थी कि ढूंढ निकालना अपनी मुक्त आत्मा को, पवित्र आत्मा को। उनमें से मेहनत किए हुए हम लोग हैं। हम कैसे अपने आप को, अपने आयुष को, अपने शरीर को, अपने मन को, उनका ईंधन को फिजूल की बातों में कैसे खराब कर सकते? ये शरीर को, इस बुद्धि को तो कैसे कर सकते? कैसे किसी को समा दे सकते? नहीं दे सकते। उन सब को उनके साथ हो करके, उनका पुण्य के कारण जो उनके साथ हुए हैं, तो व्यवहार में आना जाना होते हुए जब उनको उनका मन होगा, रे हम बुलाते हैं, आते हैं, हम इतना कुछ कहते हैं, सब कर दिए हैं, अब हमारा भी फर्ज बनता कि उनका माने, उनके हिसाब से चले, उनको देखें, उनको सुने, उनके हिसाब से जीवन यापन करें। तभी तो उनको पसंद आएंगे, हम उनको अच्छा लगेगा। ये भक्ति रूपी सीता में सिंदूर तो है ये, जो प्रभु श्री राम को माता सीता प्यारी लगती है। हनुमान को दिखा और हनुमान जी संकल्प कर लिए, मैं टोटली सिंदूर का हो जाऊं। तो मुझे इन सब प्रसंगों के द्वारा मेरे अंदर भाव नहीं बनेगा तो मैं सेवक भाव को कैसे प्राप्त कर सकूंगा? दासत्व भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकूंगा? आत्म सुख रूपी मिठाई लड्डू खा लेना, किंतु देह रूपी पत्तल को फेंक देना। मन और इंद्रियों को बिना प्रयोजन विषयासक्त हो जाने का स्वभाव है, अतः सोच समझकर उनसे अलग ही रहना। आठों पहर ऐसा भजन करो कि यह देह में नहीं, और सांख्य सहित योग होगा
या ज्ञान प्रलय होगा तब कारण शरीर नष्ट होगा और साधक पूरी तरह मुक्त स्थिति को प्राप्त करेगा। अतः ज्ञान प्रलय का अभ्यास अवश्य करना। मनुष्य, पशु, पक्षी और वनस्पति आदि सभी में काम का विषय विकार है, अन्यत्र नहीं है। यह किसी से नहीं छूटता, यह हृदय ग्रंथि है। इसलिए निजात्मानं ब्रह्म रूपम को ही अपना यथार्थ रूप माने। इस स्थिति की प्राप्ति दुर्लभ है। जैसे भीमनाथ से लेकर मध्य गुजरात की ओर भूमि में खोदने से पानी आ जाता है, पत्थर नहीं आता, किंतु इस सौराष्ट्र की ओर खोदने से पहली चोट में ही पत्थर आ जाता है। ठीक वैसे ही ब्रह्मरूप हो जाने के पश्चात कोई बाधा स्पर्श नहीं कर सकती, ऐसा महाराज का अभिप्राय है। आप सभी पुण्य आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन में आप सब ने अपनी हाजिरी दी, आप सब ने सेवा दी, आप सब ने अपना समय दिया है, जिसके कारण मुझे श्री हरि की भक्ति, गुरु हरि की भक्ति, श्री जी की महिमा, एकांतिक धर्म की बात, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म रूप, मुक्त आत्माओं, पुण्य आत्माओं, जीवात्माओं, अनन्य भक्ति में जो अनन्य भक्ति की बात है, श्रेष्ठ में जो परम श्रेष्ठ की बात है, सत्य में परम सत्य, दिव्य में परम दिव्य, इन सब के लिए आप सबका समर्पण, आप सबका त्याग, आप सबका प्रयास ही श्री जी को भाता है, भाता होगा, भा रहा है। तभी तो ऐसा अवसर मिल रहा है, नहीं तो ग्रंथ पढ़े रहते हैं, ज्ञान कहाँ मिलता है। गुरु हरि सब देखो उन्हीं से बना है, वो हैं, फिर भी उधर ध्यान कहाँ जाता है। इसलिए हरि जिनके ध्यान में है उनका ज्ञान हमें होगा, तभी हम उस ओर जा सकेंगे। हाँ, उनकी जितनी सेवा होगी उतने ही संस्कार बनेगा, उनकी जितनी समझ बनेगी उतना ही संस्कार का सिंचन होगा, कृपा होगी। आप सबको आशीर्वाद गुरुदेव का, ठाकुर जी का, श्रीपति श्रीधरम सर्वदेव ईश्वरम भक्तिदारुमात्मजं वासुदेवं हरि माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामीनारायणं नीलकंठं भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। क्या मांगू मैं तुमसे, तुम तो दिल की धड़कन हो। सारी माया एक तरफ, सारी माया एक तरफ, स्वामी का साया एक तरफ, सारी माया एक तरफ, स्वामी का साया एक तरफ। आ
सहारा हो तो ऐसा उत्तम धाम मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा उत्तम धाम मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा उत्तम धाम मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा तेरी कृपा से चलता है तेरी कृपा से चलता है गुजारा हो तो ऐसा तेरी कृपा से चलता है गुजारा हो तो ऐसा आजा 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 ये हर दिल की तमन्ना है तेरी चौखट पे दम निकले ऐसे जानत मारा है गुना जी है भगत जी महारा है योगी जी महारा हे शास्त्री जी महाराज हे उत्तम स्वामी जी ये हर दिल की तमन्ना है तेरी चौखट पे दम निकले ये हर दिल की तमन्ना है तेरी चौखट पे दम निकले रहे तू सामने मेरे रहे तू सामने मेरे नजारा हो तो ऐसा रहे तू सामने मेरे रहे तू सामने मेरे नजारा हो तो ऐसा उत्तम धाम मिल गया मुझको उत्तम धाम मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा उत्तम धाम मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा उत्तम धाम मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा तेरी कृपा से चलता है तेरी कृपा से चलता है गुजारा हो तो ऐसा हो उत्तम धाम मिल गया
मुझको सहारा